हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल रिद्धि ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको 40 साइज की सादे ब्लाउज की फुल कटिंग करना बताऊंगी और मार्किंग करना बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करने का निशान लगाएंगे। इस तरीके से, और हम अब 5.5 इंच पे तीरे का निशान लगाएंगे। तो हमने 5.5 इंच पे तीरे का निशान लगा लिया, और अब हम 6 इंच आर्म होल के लिए 6 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हमें इस तीरे वाले निशान से ऐसे इंच टेप को सीधा रखना है, और जहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। और अब हमें जो हमारा सीना है वो 40 इंच है, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे। जो 40 का जो 1/4 होता है वो 10 इंच होता है। तो इस तरीके से हमने 10 इंच पे निशान लगा दिया है। हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच है, हमारी कमर 36 है, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा 1 इंच है एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे कि जो हमारी प्लेट बनेगी वो इसी के अंदर आएगी, जो कमर के नाप के अंदर ही आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से 10 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। तो हम ये फ्रंट पार्ट काट रहे हैं, तो इसकी जो आर्म होल पे जो हमारी गोलाई देने के लिए निशान लगेगा वो 1 इंच पे लगेगा। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसी निशान के ऊपर हम गोलाई दे देंगे। इसी निशान के ऊपर हम गोलाई दे देंगे, और अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले के निशान के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारा फ्रंट का गला है वो 5.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच कपड़ा लेंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच लेंगे निशान लगाने के लिए, लेकिन जो नीचे हमारा निशान लगेगा 5.5 इंच पे, उसके लिए हम 3.25 इंच कपड़ा लेंगे। क्योंकि जो हमारा, जब हम इसको कटिंग करके यहाँ पे पट्टी, बटन पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे, तो उसमें हमारा 1/4 कपड़ा चला जाएगा जो हमारे नाप का, गले के नाप का होगा। तो इसलिए उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ताकि जो हमारी गले की गोलाई है उसका शेप सही आए, अच्छा आए। तो यहाँ हम 3.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इस तरीके से अब इस निशान को हम मिला देंगे। अब यहाँ 1 इंच पे निशान लगाएंगे हम गोलाई देने के लिए। अब यहाँ 1 इंच पे मैंने गोलाई दे दी है। अभी हमारा गले का और आर्म होल का निशान लग गया है। अब हमें डॉट्स के निशान लगाने हैं। तो डॉट्स के निशान के लिए यहाँ पे हम 1 इंच पे, यहाँ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और 1 इंच पे निशान लगाने के बाद यहीं से हम डॉट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट्स के लिए हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे जो निशान लगाया है, इसी निशान के चारों तरफ हमें इसके निशान लगाने हैं, डॉट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम सीने की तरफ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इस वाले निशान से 1.5 इंच तक हम छोड़ने के बाद हम एक लाइन खींच देंगे सीधी। इस तरीके से। और अब हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम 1 इंच छोड़ने के बाद निशान लगाएंगे।
आर्म होल वाले निशान के डॉट्स के लिए हम जहाँ पे हमारा ये कोना आता है आर्म होल का, ये हमारा डॉट्स यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम इस तरीके से इंची टेप यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम इस तरीके से खींच देंगे निशान। अब ये हमारा एक ये वाला भी निशान लग गया है और हम कमर के निशान से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इंची टेप को इस बीच वाले निशान पे रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम इस तरह से खींच देंगे निशान। अब ये हमारे फ्रंट के साथ मतलब अभी हमारा फ्रंट का सारा निशान लग गया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े के लिए निशान लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े के लिए हमें दोनों तरफ 2-2 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से अब हम इसको मिला के लाइन खींच देंगे। अब हमारा ये फ्रंट का पार्ट का निशान रेडी हो गया है, लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें फ्रंट वाले पार्ट को उठा के बैक वाले पे रख देना है। इस तरीके से। और उसके बाद हमें यहाँ पे ½ इंच पे निशान लगा लेना है। एक चॉकलेट खा लो, बंद करो। मैंने गले की भी कटिंग कर दी है। इस गले की लंबाई जो है 7 इंच रखी है। अब इसके हम बैक पार्ट की प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ से 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अभी हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से 4 बार फोल्ड करेंगे। जो हमारी बाजू है उसकी लंबाई 4.5 इंच है। तो हमें ½ इंच का मार्जिन लेके चलना है। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ नीचे भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम 5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम 3 इंच पे एक निशान और लगा देंगे। अब हम इसी से बाजू का शेप देंगे इस तरीके से और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
अब हमारी बाजू भी रेडी हो गई है। अब हम बटन पट्टी और काज पट्टी की कटिंग करेंगे और पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइपिंग की कटिंग कर लेते हैं। तो पाइपिंग के लिए हम ऐसे सीधा निशान लगाएंगे एक, और ऐसे 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी पाइपिंग भी रेडी हो गई है। अब हम बटन पट्टी काज पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ जो हमारी बटन पट्टी है उसकी लंबाई हम 10 इंच लेंगे और उसकी चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। और काज पट्टी की लंबाई हम 10 इंच रखेंगे और उसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। तो हमने 2.5 इंच चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई हम 10 इंच रखेंगे। और ये हमारी काज पट्टी है। तो है अब हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारी बाजू है, ये हमारी पट्टी है, ये हमारा बैक का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये बटन पट्टी और ये काज पट्टी। सारे ब्लाउज की कटिंग रेडी हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।